हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिर से एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करते हैं। उस वीडियो में सही से नहीं आया था। TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हम लोग बोल सकते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोल सकते हैं? त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग त्रिकोणमिति बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि कि कितने रेशियो? सिक्स रेशियो कितने रेशियो होते हैं? सिक्स रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। TRIGONOMETRY ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो? सिक्स रेशियो। पहला हमारा जैसे हो गया साइन थीटा, फिर दूसरा हो गया कॉस थीटा, फिर हो गया टैन थीटा। क्या हो गया? टैन थीटा। साइन कॉस टैन कितने हो गए? थ्री। कितने हुए? थ्री या तीन बोल सकते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। फिर हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा, फिर लिखेंगे सेक थीटा और फिर कॉट थीटा। ठीक। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉसेक का अपोजिट साइन थीटा। ठीक, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे हो गया कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा और सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा और कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा। ठीक, ओके। फिर उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकल जैसे में लिखना होगा, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल 1/cos थीटा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, या ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/cos थीटा। साइन थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। फिर साइन थीटा के बाद क्या किसकी बारी आती है? कॉस थीटा, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। तो कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा। फिर तीसरे नंबर पे आता है टैन थीटा। क्या आता है? टैन थीटा। तो टैन थीटा किसका अपोजिट है? कॉट थीटा का। तो किस या ऐसे बोल सकते हैं टैन थीटा का अपोजिट क्या होगा? कॉट थीटा। तो 1/cot थीटा भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। अपने आप एक फार्मूला आपने सुना होगा कई बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। यानी कि हम हिंदी में बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक। अब इसी फार्मूले से कई फार्मूले बना सकते हैं हम अपने बनाने का तरीका आना चाहिए बस। जैसे हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए, जैसे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? 1 तो इस तरफ ही है, हम कॉस थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे, यानी कि क्या है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। यानी कि अगर कोई फॉर्म इसके आगे हम लोग जब सवाल सॉल्व करेंगे तो ये कभी कभी ये आता है कि साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग ये लिखेंगे या इसके स्थान पे हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक, एक दूसरे के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं बदल कर। ठीक, उसके बाद बारी आती है इसी फार्मूले से एक फार्मूला और बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब हमें अब अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली? साइन की। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉस की। यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। 1 तो इधर ही है, ये क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव दिखाई नहीं देता तो पॉजिटिव उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और क्या है ये? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे फिर से देखिए सर। अब एक ये जितने भी अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि अगर यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा बैठा हुआ है, तो थीटा जिस पर बैठा हुआ है वो हमारा क्या होता है? बेस। क्या होता है? बेस। थीटा जिस पर बैठा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं बेस। यानी कि बेस को हिंदी में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हिंदी में आधार। लेकिन इसको हमें अब सॉल्व करें तो हम क्या लिखेंगे?
बी फॉर बेस, बी फॉर बेस, और थीटा के जस्ट सामने जो होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर, 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 यानी कि हमारा हिंदी में क्या हो गया, लंब, क्या हो गया, लंब, यानी कि हम इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस, क्या हो गया, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस को हम लोग बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण, कर्ण, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा होता है। अब इसी आधार पे कई सवाल लग सकते हैं, यानी कि अगर हमें पाइथागोरस एक फार्मूला भी होनी चाहिए, जैसे हो गया पाइथागोरस, पाइथागोरस का फार्मूला क्या होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ठीक, अब जैसे हमारा एक, अब इसके एक ट्रिक भी आप जानिए, TRIC ट्रिक, ट्रिक क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, या ऐसे बोल सकते हैं पंडित, या ऐसे ही आप अपने भाषा में बना सकते हैं, पापा बीड़ी पियो, हाँ हाँ बेटा। ठीक, अब देखिए सर, इसको हम लोग बोल सकते हैं सोना चांदी, चांदी तोलो, क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, ये सब मिक्स हो जा रहा है कलर, तोलो, सोना चांदी तोलो, सोना का मतलब हो गया साइन और चांदी का मतलब हो गया टैन, यानी कि ये साइन हो गया, ये क्या हो गया, चांदी का मतलब हो गया, सॉरी टैन नहीं हुआ, चांदी का मतलब हो गया कॉस हो गया, और और तोलो का मतलब हो गया टैन थीटा, क्या हो गया, टैन थीटा। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ इसी चीज़ को। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक, यानी कि अगर हम शॉर्ट ट्रिक में ये अगर याद करेंगे तो ये हो गया, जैसे हो गया सोना चांदी, क्या हो गया, चांदी तोलो, क्या हो गया, तोलो। जैसे हम लोग याद रखने के लिए ऐसे बना सकते हैं कि साइन थीटा, सोना मतलब साइन थीटा, चांदी मतलब कॉस थीटा, और तोलो मतलब टैन थीटा। ठीक सर, यानी कि अगर हमें पढ़ना भी होगा तो हम ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि हम अगर बोलेंगे साइन थीटा तो साइन थीटा बराबर हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ऊपर से इसको पढ़ेंगे, यानी कि पहले क्या बोलेंगे पी और फिर बोलेंगे एच, यानी कि हम बोल सकते हैं पी अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं। ठीक, यानी अब अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ऐसे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, क्या हो जाएगा सर, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी अपॉन एच, यानी कि हम पहले क्या बोलेंगे बी, क्योंकि हम इधर से स्टार्ट करेंगे, इधर से शुरू करेंगे, बी अपॉन एच, यानी कि बी बटे एच, बी हमारा हो गया, सॉरी हमने क्या लिख दिया बेस, हमें क्या लिखना चाहिए, आप लोग बोलिए क्या, क्या लिखना चाहिए, बेस मतलब आधार, क्या लिखना चाहिए, आधार, हाइपोटेनस मतलब क्या हो गया, कर्ण, अगर आधार बटे कर्ण हो तो समझ जाइए क्या है कॉस थीटा, या ये ऐसा समझ सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस जहाँ दिखे तुरंत आप समझिए कि क्या है कॉस थीटा, अगर पी अपॉन एच दिखे तो क्या समझेंगे साइन थीटा, क्या समझेंगे साइन थीटा। उसके बाद बारी आती है तोलो, तोलो का मतलब क्या हो गया टैन थीटा, अब जैसे हमने लिखा टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं पी अपॉन बी, पहले पी से शुरुआत करेंगे, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, यानी कि पी बटे बी, परपेंडिकुलर यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे लंब बटे क्या हो जाएगा बी फॉर बेस, बेस मतलब आधार, लंब बटे आधार किसका होता है टैन थीटा, जैसे पी बटे बी दिखे तुरंत समझो टैन थीटा। ओके, ठीक, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अगले बार